Bill 30234 है, and the appellant number 1 is the mother of one Lallu Satnami, and the appellant in the other item number is bhabhi of one Lallu Satnami. लेडीज हैं ये दोनों लेडीज हैं और इनका एलिगेशन ये है कि इनके बेटे की रिलेशनशिप थी डिसीज्ड के साथ सिंस लास्ट 2-3 डिसीज कोई लेडी थी? हाँ, वो लेडी थी, अच्छा। गर्ल थी। अच्छा। और क्योंकि दे वर रिफ्यूजिंग टू देयर मैरिज, सो लल्लू सतनामी ने इनको अपने घर बुलाया एक दिन 18/12/2019 को, और वहां फैमिली मेंबर्स ने लल्लू सतनामी को भेज दिया, और उसके बाद कैरोसिन डाल के तीनों डाइंग डिक्लेरेशन पे कन्विक्शन है सर। पर PW1 का अगर आप एविडेंस देखेंगे जो ऑक्यूलर, तो ये दो हैं और और भी कोई absconding है वो लल्लू नहीं लल्लू को तो बनाया ही नहीं सर। अच्छा, Lallu was not there in the house. अच्छा। Jailal, who is father of Lallu Satnami and husband of one of the appellant and father of one of the appellant, he is absconding. बस एक ये PW1 का देख लीजिए सर एविडेंस। किसका लड़का है ये जयलाल और अपीलेंट इन आइटम नंबर 11 उनका लड़का है लल्लू। दुकालाबाई का लड़का है। दुकालाबाई का लड़का जयलाल है? नहीं, जयलाल और दुकाला हस्बैंड वाइफ हैं। अच्छा। उनका लड़का है लल्लू सतनामी, who was having it is said that he was having some love affair with the deceased. अच्छा, वो लोग, अच्छा। और ये उनके सर उसका ऑक्यूलर वर्जन जो PW1 का है, जिसने 112 बुलाकर इसको एडमिट किया, जो कजन ब्रदर है सर, बस आप उसका एविडेंस देख लीजिए। डाइंग डिक्लेरेशन जी, 22 देख लीजिए पेज नंबर। डाइंग डिक्लेरेशन, हाँ, पेज नंबर। जेल में है आप लोग? कब से जेल में है सर? हम 28/12/2019 से 19 से जेल में है। जी, ये देख लीजिए सर, एक्यूलर वर्ज जो जिसने भेजा है कजन ब्रदर है, जिसने डिसीज्ड को 112 कॉल करके एडमिट कराया है, उसका कंटेंशन देख लीजिए कि हाउ इट इज इन वेरिएशन विद द डाइंग। पेज नंबर 22 डाइंग डिक्लेरेशन देखें तब है तो उसका बयान देखें ना। डाइंग डिक्लेरेशन P21 पेज 118 118 पे है। 118 वो पहले देख लेते हैं। जी। 5 questions were asked to the deceased and she has categorically stated. आपका हस्बैंड कहाँ भाग गए सर? वो 28/12 से का इंसिडेंट है, वो खाने का, सॉरी वहाँ नहीं था, लल्लू नहीं था। जी, लल्लू नहीं। आप बताइए आप क्या करेंगे? PW1 का जो एविडेंस है पेज 22 और PW4, जिन दोनों लोगों ने जिसको इसको करा है। One of the other brother, PW2, because there is the deceased soon before her death, she has narrated the story to him. He is Kamal Narayan Sonwani, PW2. His deposition is at page number 25. ये भी सगा भाई था? ये भी सगा भाई था। And relevant portion is page number 5 and paragraph number 5 and 11. Paragraph 5 में he says, मेरी बहन तो वो रिकॉर्डिंग किया है। देखिए, इंफॉर्मेशन तो कोई भी कुछ भेज दे किसी को, एक्सीडेंट कर दिया या समथिंग लाइक दैट कर दिया। हाउ डू यू गेट अप दिस डाइंग डिक्लेरेशन? सर, मेरा यही कहना है कि आप उस ट्रूथफुलनेस को देखिए डाइंग डिक्लेरेशन की, क्योंकि कंटेंशन ये है कि लल्लू सतनामी से 2 से 3 साल में दे वर हैविंग एन अफेयर एंड द फैमिली मेंबर्स वेर अगेंस्ट दैट। तो लल्लू सतनामी घर पे बुलाया उनको, और फैमिली मेंबर्स ने घर के पास 18/12/2019 का इंसिडेंट है, गुरु घासीदास जयंती का है, और ये भी नहीं कि घर के पास इंसिडेंट हुआ है। और सर एक चीज अगर आप देख लीजिए, एग्जिबिट ये PW6 का है, एग्जिबिट P16 जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा है कि बॉडी जल गई है, लेकिन उसके दोनों हाथ आर इंटैक्ट एंड दे हैव नॉट सफर्ड एनी इंजुरी। अगर कोई दूसरा उसको केरोसिन डाल के जलाता तो इट इज 100% श्योर कि उसके दोनों हाथ जरूर जलते, लेकिन उसकी बॉडी जली है जो तभी होगा जब अ पर्सन वुड बी डाउजिंग द बॉडी विद द केरोसिन ऑन हर ओन। क्या दिखा रही थी आप? वेयर इज दैट इज PW6। नहीं, PW6 पोस्टमार्टम दिखाइए जी। राइट अपर लिम्ब 8% स्पेयरिंग पाम 104 में क्लियर लिखा है, और उसी को ही PW6 ने अपने एविडेंस में बोला है। 100 पेज नंबर 104, राइट अपर लिम्ब 8% स्पेयरिंग पाम, राइट लोअर लिम्ब 12% स्पेयरिंग, लेफ्ट अपर लिम्ब 8% स्पेयरिंग। जला तो है ही है, 0.8% है नहीं सर, पाम स्पेयर है,
इसको क्लियर उन्होंने अपने पीडब्ल्यू, स्पेयरिंग पाम। हाँ स्पेयरिंग पाम लिखा है, और इसने क्लियर लिखा है अपने एविडेंस में पैरा 2 में। अगर अगर पाम स्पेयर नहीं किया तो सर, कोई भी आदमी के ऊपर अगर आप केरोसिन डालेंगे, सबसे पहला एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि आदमी बचने के लिए हाथ, और अगर ये बचा हुआ है सर, तो ये क्लियर कोरोबोरेट कर रहा है PW1 और PW4 के एविडेंस पे कि बिकॉज शी वॉज हैविंग द विंडिक्शन अगेंस्ट द फैमिली मेंबर्स, और वो खुद अपने ऊपर केरोसिन डाल के घूम रही थी। और घर के पास गुरु घासीदास, एक भी विटनेस नहीं है जिसने ये देखा हो कि इन लोगों ने डाल के जलाया, तीनों लोगों ने। और सब ये कह रहे हैं कि, और ये खुद डाल के भाई कह रहा है और जीजा कह रहा है, हैड वी बीन द पर्सन्स हु हैव डाउस्ड द डिजीज, तो ये भाई। और 112 में अगर देख लीजिए सर, 112 का भी आप देख लीजिए जो और वो बलजीत ने ही कॉल किया था PW1 में, उसके ब्रदर नहीं, 112 155 में 155। इन लोग की उम्र क्या है? ये दोनों सर, ladies की? ये एक तो यंग है, दुकाला भाई इज एजेड अबाउट 50 साल, और नैनी बाई इज बहू, तो वो 22 साल की है। और वो जो विंडिक्शन है सर, वो उनके एडवर्सली मोटिवेट किया उसके इंटेलेक्ट को इनके खिलाफ डॉक्टर बोलने। जिसने पोस्टमार्टम किया उसका क्या बयान? PW6 उसने भी यही लिखा। पेज नंबर 37 में रेलेवेंट पोर्शन है, स्टार्ट हो रहा है 36 से 6 से। पैरा 2 में लिखा है हाथ का पंजा छूटा हुआ, पेज नंबर 37। वैसे ही बायां अपर हाथ और छूटा हुआ पंजा। इट इज हाईली इम्पॉसिबल कि अगर कोई दूसरा हाथ डालेगा केरोसिन तो पंजे छूट जाएंगे। कब से जेल में आप लोग? 28/12/2019, 5 साल। 19 से जेल? जी। Like I heard such and such, it has been argued by counsel for the applicant that the applicant, Srimati Dukla Bai, it is Dukla Bai, is the mother-in-law. Mother of one Lallu Satnami, with is whom the mother of one Lallu Satnami, and the other is the aunt, Sister-in-law. sister-in-law of one Lallu Satnami, who was having some affair with the deceased, and which was disliked by the parents of Lallu Satnami. And it is stated that Lallu Satnami had called the deceased at his house, and but he was not present, and the two appellants along with her husband Jailal, है ना? Husband of that क्या नाम है इस lady का? Dukala Bai has is also an accused and is absconding, and the Lallu Satnami was not made an accused in the present case. And though there appears to be a dying declaration of the deceased against the appellants, but the said dying declaration has been recorded by the Naib Tahsildar in the presence of the doctor who gave a fitness certificate, and the dying declaration has it is categorically stated by the deceased that she was burned to death by the two appellants, including Jailal, co-accused, who is absconding. But it has been pointed out that the postmortem report of the deceased goes to show that the deceased body was found to be burned, excepted her two palms, as is also evident from the evidence of the Dr. PW6. And it is stated by the other prosecution witnesses, PW1 and PW4. PW1 and PW4, that it was the deceased who has set her ablaze after pouring kerosene oil, as she committed suicide and by burning herself, and the two appellants have been implicated by her in the dying declaration, and hence the dying declaration is not a reliable piece of evidence if taken into consideration along with the evidence of PW1 and PW4 and the postmortem report of it and the evidence of the Dr. PW6. The appellants who are ladies are languishing in jail for the last 6 years. 2019 से ना bail granted. Greatly obliged. 12 2000. Greatly obliged.